ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 39वां अध्याय। वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। वैवस्वत नृप वंश का चारु सुवर्णन कीन, गंगा मानव जन्म के पाप करत ने छीन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने सागर राजा के 60,000 पुत्रों को कहा, सागर के ये सब पुत्र किस प्रकार हुए, अब कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थीं। औरव ऋषि से दोनों ने वर मांगा था। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरी ने वंशवर्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा। पहली रानी ने एक तुम्बा पैदा हुआ जिससे 60,000 पुत्र हुए। एक एक को ले लेकर घृत के मटकों में रख दिया। कुछ समय के बाद अत्यंत बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। यह ही 60,000 कपिल देव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी सगर के वंश में एक दिलीप राजा हुए, उनके पुत्र हुए भागीरथ। यही भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से उतार कर समुद्र तट तक ले आए। श्री गंगा जी द्वारा उनका उद्धार करके श्री गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया, जिससे श्री गंगा जी का नाम भागीरथी हुआ। भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, इसका नाभाग का अम्बरीप, उनका सिंधुदीप, उसका अयुताजीत, उसका ऋतुपर्ण, उसका अनुपर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा एवं उसका अनरणे, उसका मुडिद्रुह, उसका निषद, निबद्ध का खटवांग, उसका दीर्घ बाहु, उसका दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज का दशरथ, दशरथ के मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम के कुश, कुश के अतिथि, उसके निषद, निषद के नल, नल के नभ, नभ के पुंडरीक, उसके शेम धनवा, उसके देवानिक, उसके अहिनगु, उसके सहस्वान, उसके वीर्यसेन, उसके हरियात्रा, उसके बल, बल के स्थल, स्थल के यज्ञ, यज्ञ के अगुण, अगुण के विधृत, उसके हिरण्यनाभ, उसके याज्ञवल्क्य, उसके पुष्प, पुष्प के ध्रुव, ध्रुव के अग्निवर्णन, उसका शीघ्र, उसका मरुत, मरुत का पृथुश्रित, उसका संधि, संधि का नाकर्षण, इससे मरुत्वा, इससे विश्वाना, उससे प्रसेनजित, उससे तक्षक, उससे वृहदबल हुआ, उससे वृहधरण, उससे उरुक्रिय, उससे वत्सवृद, उसका प्रतिव्योम, उसका भानु, भानु का दिवाक, उससे सहदेव, उससे वृषभ, उससे भानुमान, उसका प्रतीकाशव, उसका सुप्रतीक, उससे मरुदेव, उससे सुनक्षत्र, उससे अंतरिक्ष, उससे सूतपा, उससे रुणक, रुणक से सूरत एवं उससे सुमित्र पुत्र होगा। यही सभी विचित्र कर्म करने वाले धर्मात्मा इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक होगा। 40वां अध्याय। श्राद्ध कल्प पितरों का प्रभाव वर्णन। 40वें अध्याय में श्राद्ध कर्म महात्मय, धर्म द्रविण, अरु सुखद, अति देवत्ववद सामान्य। शौनक जी बोले, हे सूत जी, विवस्वंत सूर्य श्राद्ध देवता कैसे बने, कृपा करके अब यह सुनाए। फिर श्राद्ध महात्म्य उसका फल भी कहे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जो पुरुष पिता, पितामह, प्रपितामह इन 3 पिंडों का फल की इच्छा से नित्य ही श्राद्ध किया करते हैं, उन पुरुषों को धर्म एवं शुभ सम्मान प्राप्त होता है। फिर पुष्टि की इच्छा से पृथ्वर उन्हें पुष्टि देते हैं। युधिष्ठिर जी ने एक समय भीष्म पितामह जी से पूछा था कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं। कोई तो अपने कर्मों से नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में। हमने यह भी सुना है कि स्वर्ग में देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। इन सभी बातों को आप यथार्थ सुनाने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, हे राजन, मैंने एक बार अपने पिताजी को पिंड दान किया था। तब वह प्रकट होकर बोले, हे पुत्र, यह पिंड मेरे हाथ पर रख। मैंने विचार किया कि ऐसा तो शास्त्र नहीं कहते। तब मैंने कुशों पर पिंड रख दिया। इससे पिता संतुष्ट होकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्मज्ञ हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें त्रिलोकी में दुर्लभ कर देता हूँ कि तुझे कोई भी मार नहीं सकेगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे। इसी प्रकार और भी कोई वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, अतीव कृपा होगी, उसका उत्तर दें। तब राजा शांतनु बोले, हे पुत्र, तुम्हारी तरह मैंने भी कृतकल्प के विषय में मार्कंडेय ऋषि से पूछा था। तब उन्होंने इस प्रकार कहा था, हे राजन, एक समय मैंने स्वर्ग में उतरते विमान को देखा। उनमें
उसमें एक ही बालक सो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब उस बालक ने कहा कि मैं ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे छोटे भ्राता हैं, क्योंकि मेरे दर्शन के लिए ही तुमने तपस्या की थी, इसी कारण मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? तब मार्कंडे जी बोले, हे स्वामिन, पितरों का आदि स्वर्ग क्या है, इसका यथार्थ वर्णन करें। सुनकर वह बोले, सुनो। ब्रह्मा जी ने देवताओं को रचकर कहा था कि तुम भजन तप करो। तब देवों ने ब्रह्मा जी को छोड़कर आत्म भजन किया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम संज्ञा रहित मूढ़ बन जाओगे। उसी समय वह संज्ञाहीन होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह जी, हमारे अपराध क्षमा करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित के लिए कहा। फिर बोले, विषय में तुम अपने पुत्रों से भी पूछो, तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। देवताओं ने जानकर उनसे पूछा। तब वे बोले, हे पुत्रगण, तुम चेतना पाकर प्रायश्चित करो। यह सुनकर देवता फिर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे पितामह जी, हमारे पुत्र होकर उन्होंने हमें पुत्र क्यों कहा? ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम ब्रह्मावादी नहीं, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों का कथन यथार्थ है। जिन पुत्रों को ज्ञान नहीं, वह तो निरे बालक हैं, इसलिए अब तुम जाकर भजन करो। फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्र कहने वाले हो, इसी कारण तुम पितर होोगे। तभी से वह देवपुत्र पृथ्वी पर पितर नाम से प्रसिद्ध हुए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो आने तक, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।